दोस्तों नमस्कार। बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः मध्यकालीन इतिहास से संबंधित दिल्ली सल्तनत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं तो ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। हम जैसे छोटे यूट्यूबर को भी कभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का भी हमें मोटिवेशन मिले। चलिए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? पता होगा कि एक व्यक्ति था बलबन। बलबन ने क्या किया, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रही है कि नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? तो कहेंगे उलेमाओं का विरोध करना, यानी इन लोगों ने इसका विरोध किया था। अगला है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया, राजत्व का मतलब होता है कर, टैक्स, तो वह शरिया के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र है। मुस्लिम धर्म के अनुसार जो धार्मिक नियम होते हैं उसे शरीयत का नियम कहा जाता है। तो शरीयत के नियम एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो यहाँ पर कहेंगे यह बर्नी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए इस प्रकार की बातें कही थी। अगला है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था और इसने खिलजी वंश या दिल्ली सल्तनत को बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया था। इसने रणथंभौर को जीता था, चित्तौड़गढ़ को जीता था और अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जो दक्षिण भारत को भी इसने जीता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण किया था? तो यहाँ पर कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। क्या चीज? सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने शुरू किया था? आज तक के इतिहास में यानी आपको कहेंगे इल्तुतमिश के इतिहास तक जो है सेना को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? 1336 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो कहेंगे इसकी सीमा जो थी सतलज नदी से लगती थी। सतलज नदी के एक साइड अलाउद्दीन खिलजी की सीमा थी और एक और मंगोलों की सीमा थी। अगला है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? फसल की नपाई यानी आपको जितना जमीन में फसल की नपाई होगा उसका आधा राजस्व के रूप में लिया जाएगा। यह बात किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला है, तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुआ था? मंगोल आक्रमण में कौन से ऐसा सेनापति था जो
वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर कहेंगे जाफर खां। कौन था? जाफर खां। अगला है कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? चित्तौड़गढ़ पर उसने आक्रमण किया था। तो इस आक्रमण में कौन से विद्वान गया था? तो कहेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के विरासत को इसने डिटेल से अपने किताब में वर्णन किया है। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी पर आक्रमण किया था, तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक उस समय था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक था उस समय रामचंद्र देव। ये मलिक काफूर एक हिजड़ा था जो अलाउद्दीन खिलजी जो अभियान किया था, उस अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था। इस कारण से मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू किया था? मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू किया था? तो होगा सैनिकों के लिए। इसने भारतीय इतिहास में पहली बार सैन्य सुधार किया था। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी और मूल्य यानी आपको सेना को मूल्यों का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने वाला कौन था? तो कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कहे या देवगिरी कहे, हमेशा परिवर्तित करते रहता था। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? रियासत शासक। यहाँ देवगिरी के शासक शकर देव। यहाँ कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें से? तो यहाँ पर कहेंगे वारंगल के शासक रामचंद्र देव नहीं थे। यहाँ पर इससे पहले ही क्वेश्चन हम आपको चर्चा कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुस्लिम धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ धर्म के व्यक्ति होते थे उसे खलीफा कहा जाता था। हालांकि एक व्यक्ति था मुस्तफ़ा कमाल पाशा जिसने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। तो यहाँ कह रहा है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो इस कहेंगे मुबारक शाह खिलजी। कौन? मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला है मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण किया था? मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो कहेंगे खिलाफत उल लह। खिलाफत उल लह की उपाधि इसने धारण किया था। अगला है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहा जाता है जो तुगलक वंश के संस्थापक था। अगला गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो क्या कहेंगे? तुगलक वंश के संस्थापक था। अगला अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? यानी कौन से ऐसे सेनाध्यक्ष था जो सुल्तान बना? आगे चलकर तो क्या कहेंगे? गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक पहले सेनापति था, बाद में इसने सुल्तान बना। गियासुद्दीन तुगलक का ये दामाद और भतीजा था और उसका सेनापति भी था और इसे कड़ा का गवर्नर भी बनाया गया था। अगला है कृषि के समलुतन करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में
13वीं शताब्दी निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? आपको बता चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक एक तुगलक वंश का पहला ऐसा राजा था या दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने पहली बार नहर खुदवाया कृषि के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में नहर खुदवाया था फिरोज शाह तुगलक, जिसको FST कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा मात्रा में इसने नहर खुदवाया था। अगला है, गयासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति चलाई थी? तो कहेंगे इसका कहते हैं कानकूट प्रथा। कानकूट प्रथा इसने चलाई थी। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता था? तो इसके मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। अगला, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया था? दशमलव पद्धति पर आधारित सेना का गठन किसने किया था? तो कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश के 3 शासक हुए थे। एक पहले थे गयासुद्दीन तुगलक, दूसरे थे मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरे थे फिरोज शाह तुगलक। अगला है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? कौन से वंश, इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया? तो कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर, या कहेंगे कि खिलजी वंश, तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले व्यक्ति थे। मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित में से किस विधा में निपुण था? यानी किस विद्या में वो निपुण था? तो कहेंगे ये गणित में ये आपको खगोल शास्त्र, गणितज्ञ, आयुर्विज्ञान, इस सभी में यानी कहेंगे कि दिल्ली सल्तनत का ये सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, निपुण व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस एक नवीन विभाग की स्थापना किया था? तो कहेंगे यहाँ पर अमीर ए कोही नामक इसने एक नए विभाग की शुरुआत किया था। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेता था? तो यहाँ कहेंगे होली। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में होली भी मनाई जाती है, जो हिंदुओं का त्यौहार है। अगला है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश के निवासी था? आपको जानना है कि ये मोरक्को का निवासी था। ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है मोरक्को, वहाँ से आया था और इसने किताब लिखा, रहेला नामक किताब लिखा था। कौन सा किताब? रहेला नामक किताब लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किया था? तो यहाँ पर सांकेतिक मुद्रा भी कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की शुरुआत किया था? तो डाक व्यवस्था की शुरुआत जो है कि पहली बार इब्न बतूता ने शुरू किया था। इब्न बतूता जो मोरक्को निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? मोहम्मद बिन तुगलक एक चीज़ के लिए जाना जाता है, ये सबसे वरिष्ठ दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान व्यक्ति था और ये विद्वान व्यक्ति होने के साथ इसने राजधानी परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण काम किया था और इसने सबसे पहले इतिहास में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। हालांकि सती प्रथा को रोकने का प्रयास एक आगे मुगल वंश के शासक भी करेगा, उसका नाम है अकबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा, मुरीस यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? पहले ही कह चुके हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जब भारत का शासक था उस समय ये मोरक्को निवासी आया था। इसने एक किताब लिखा था
जिसका नाम है रहेला नामा किताब, और इसमें तुगलक वंश की जानकारी मिलती है।